तेजी से सही से और इस बार 57 सीटों पर अंतिम चरण की आज मतदान है। मतदान के बीच बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में बवाल हुआ है, हिंसा की घटना सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर लेके आए हैं एनबी न्यूज हिंदी। और आज पूरे देश में अंतिम चरण की मतदान 57 सीटों पर यह मतदान हो रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में मतदान के दिन बवाल का घटना सामने आया है और चुनावी हिंसा का घटना सामने आया है। दक्षिण 24 परगना में भागड़ इलाके में बम फेंके जाने की खबर सामने आई है। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के भागड़ के सुतलिया इलाके में हुई ये झड़प। बड़ी खबर, इस बार आईएसएफ और टीएमसी के करीब 10 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले बमबाजी फिर हिंसा की घटना सामने आई है। और पश्चिम बंगाल में यह घटना, चुनावी हिंसा की घटना सामने आई है। आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। घायलों को कोलकाता सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी हिंसा की घटना, पश्चिम बंगाल से अतिरिक्त को मौके पर भेजा गया है और सुरक्षाकर्मी को वर्तमान भेजा गया है मौके पर। और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी, और शून्य पर गोली चलानी पड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। पश्चिम बंगाल में मतदान के दिन बवाल का घटना सामने आया है। अंतिम चरण की मतदान है। आज 57 सीटों पर मतदान हो रही है पूरे देश पर। इसी बीच पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर आज अंतिम चरण की मतदान है। इसी बीच ये घटना सामने आया है। दक्षिण 24 परगना भागड़ इलाके में बम फेंके जाने की खबर सामने आई है। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र में ये घटना सामने आया है और इस बवाल का घटना स्थल है जादवपुर लोकसभा क्षेत्र भागड़ के सुतलिया इलाके में ये झड़प हुई है। टीएमसी पर ये आरोप लगाया है और पहले बम फेंकने की आरोप है और पीछे बाद में हिंसा की घटना सामने आई है। किस तरह से लोग निकल चुके हैं सड़क पर और सुरक्षा बलों को वर्तमान तैनात कर दी गई है उस जगह पर। और दक्षिण 24 परगना के भागड़ इलाके में ये घटना सामने आया है। पहले बम फेंकी गई, बाद में हिंसा की घटना सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईएसएफ और टीएमसी के बीच ये बड़ी झड़प सामने आई। आईएसएफ और टीएमसी के बीच ये बड़ी घटना सामने आई है। आईएसएफ के 10 कार्यकर्ता वर्तमान, आईएसएफ और टीएमसी के 10 कार्यकर्ता वर्तमान घायल है और कोलकाता असामरिक सरकारी अस्पताल पर वर्तमान भर्ती कराया गया है सभी जख्मी को। वर्तमान बवाल जारी है पश्चिम बंगाल में और आज अंतिम चरण की मतदान था। मतदान के बीच ये घटना सामने आई है और कई जगह पर ईवीएम फेंकी गई, ईवीएम के फेंके जाने की भी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का घटना आज, और जानकारी के मुताबिक इस बवाल की शुरुआत गुरुवार रात से हुई थी और जब टीएमसी कार्यकर्ता कथित तौर पर चुनाव प्रचार के बाद घर लौट रहे थे। आरोप है कि किसी ने उन पर हमला बोला और घायलों को कोलकाता सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद अगले दिन शुक्रवार टीएमसी वर्कर्स ने भी हमला किया। विवाद यही नहीं रुका, शनिवार वोटिंग के दिन दोनों पक्ष के आमने सामने आ गए और झड़प हुई। लोकसभा के आखिरी चुनाव के चरण आज 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों पर है। 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट पर भी शामिल है, जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसमें से पंजाब के 13 सीट, पश्चिम बंगाल के 9 सीट, बिहार के 8 सीट, ओडिशा के 6 सीट, हिमाचल प्रदेश के 4 सीट, झारखंड के 3 सीट और 1 चंडीगढ़ के सीट भी शामिल है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में मतदान के दिन बवाल का घटना सामने आई है। पहले बम फेंकी गई, बाद में हिंसा की घटना सामने आई है। दक्षिण 24 परगना भागड़ इलाके में बम फेंके जाने की खबर सामने आई है। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है ये भागड़ और जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के भागड़ के सुतलिया इलाके में ये घटना सामने आई है। पहले बम फेंकी गई, बाद में हिंसा की घटना सामने आई है और घटनास्थल पर वर्तमान सुरक्षा बल को तैनात कर दी गई है। और आईएसएफ और टीएमसी के बीच के करीब 10 कार्यकर्ता वर्तमान घायल हो चुके हैं। कोलकाता सरकारी अस्पताल पर वर्तमान जख्मी को भर्ती कराया गया है और जिसके चलते आज पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के मतदान के दिन ये बवाल हुआ है।
শালাদের এখানে একদম আসতে দিবি না। শালাদের এখানে একদম আসতে দিবি না। কেউ নেই ছিল ভাইটা কি শালাদের এখানে একদম আসতে দিবি কেউ নেই। और आज पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के मतदान के बीच यह घटना सामने आया है और दक्षिण 24 परगना के भागड़ इलाके में ये घटना सामने आई है। बम फेंके जाने की खबर आई है। बम फेंके जाने पर के बाद फिर हिंसा हुई। आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प हुई और आईएसएफ और टीएमसी के कार्यकर्ता वर्तमान करीब 10 कार्यकर्ता वर्तमान घायल है। कोलकाता सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया गया है ये जख्मी को। और पहले बमबाजी फिर हिंसा की घटना सामने आई है। आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वर्तमान इस घटना का हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। घायलों को वर्तमान कोलकाता सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। ईवीएम भी फेंकी गई। कई जगह पर हिंसा की घटना सामने आई है। अंतिम चरण की मतदान है। आज पश्चिम बंगाल के 9 सीटों पर ये मतदान है। अंतिम चरण की मतदान है। मतदान के बीच ये घटना सामने आई है। আমাকে বললো কাকা তোমাকে ভোট দিতে হবে না। কেন? কারা বলছে কারা? আমার টিএমসি পার্টি। আপনি কোন পার্টির লোক? আমি বিজেপি পার্টির লোক। তারপরে কি করলেন? তাই বললাম কেন ভোট দিতে হবে না? বলছে না তুমি টিএমসি ভোট দেবে তো। আমি টিএমসি দেব। আমি ভোট দিতে যাচ্ছিলাম। আমাকে বললো কাকা তোমাকে ভোট দিতে হবে না। কেন? কারা বলছে কারা? আমার টিএমসি পার্টি। আপনি কোন পার্টির লোক? আমি বিজেপি পার্টির লোক। তারপরে কি করলেন? তাই বললাম কেন ভোট দিতে হবে না? বলছে না তুমি টিএমসি ভোট দেবে তো। আমি টিএমসি দেবো কি বিজেপি দেবো সেটা ভোট আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভোট তোরও নয় আমারও নয়, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার ভোট আমি দেবো। বল তোমার ভোট হয়ে গেছে। তো দেখলাম হ্যাঁ কে বলছে? আমাদের যুব টিএমসির নেতা। কি নাম? কসার মোল্লা। এই তো পুলিশ এসছে। পুলিশকে কি বললেন? পুলিশকে জানালাম তো বলছে ঠিক আছে আপনি চলুন। আর না এখন আর যাব না, ফিরে এসেছি যখন এখন আমরা আর যাব না। তাই এরা যখন চাইছে খুব ভালো মতো হোক, এদের পয়সা দিয়ে আমরা ছেড়ে দেব। আমি ভোট দিতে কি ওই যে 40 নম্বর বুথের রেজেন্ট বসতে গেছিল, কারো বসে যায়নি, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, মারপিট মেরেছে ওরা এসে জোর করে। আবার মাথা বাজনি যখন তোরা লেগেছি কেউ যখন আবার বললে খারাপ হয়ে গেলে আবার সব বাড়ি খাতে আমি পিছে দিয়ে যাবে দাসে না এসে সব বাজার অফিস যদি না পৌঁছাতে পারি যাবো, এবারে যাবো না যাবো, এই তো সব নিয়ে ঘুরে চলে আসছি। কি করবো?